तो आज की कहानी में आप देखने वाले हैं ज़ोंबीज का वो तूफान जो कि एक चूहे के काटने की वजह से फैला और शायद अब ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल की लॉन्ग वीडियो में जाके पार्ट 1 भी देख लीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट 1 में नामरा को एक ज़ोंबी ने काट लिया था, तो सुयोग उसे बाहर जाने नहीं देता बल्कि उसका हाथ पकड़ के विंडो के पास खड़ा हो जाता है और सभी से वादा करता है कि कोई भी इसे कुछ नहीं कहेगा। अगर ये ज़ोंबी बनती है तो मैं खुद इसे विंडो से बाहर फेंक दूंगा। और फिर कुछ ही देर में वही होता है जिसका डर था। नामरा ज़ोंबीज में बदलने लग जाती है और फिर वो सेओग की गर्दन काटने लग जाती है, लेकिन पास खड़ा हुआ च्योंगसन जल्दी से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेओग उसके आगे आके उसको बचा लेता है और फिर कुछ ही पल में नामरा पहले जैसी हो जाती है। इसका मतलब ये था कि नामरा आधी इंसान और आधी ज़ोंबी बन चुकी है। उसके सुनने की ताकत इस कदर ज्यादा हो गई थी कि वो दिल की धड़कन भी सुन सकती थी। और फिर जैसे ही ज़ोंबीज उन पे अटैक करने के लिए दरवाजे के बाहर आते हैं तो उसे पहले ही एहसास हो जाता है, इसीलिए सभी डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द छत पे पहुंचना होगा। तभी ओंजो एक प्लान बनाती है और उसके प्लान के मुताबिक वो रूम को टेबल और कुर्सियों के साथ 2 हिस्सों में बांट देते हैं और फिर जल्दी से एक दोस्त दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है ज़ोंबीज का तूफान रूम के अंदर आ जाता है। वो साथ तेज म्यूजिक भी ऑन कर देते हैं जिसकी वजह से पूरे स्कूल के ज़ोंबीज उसी रूम के अंदर आ जाते हैं। ज़ोंबीज की भीड़ इस कदर ज्यादा थी कि किसी वक्त भी टेबल और चेयर्स की दीवार गिर सकती थी और उन सारों को ज़ोंबीज नोच के खा जाते। ये लोग बहुत ही मुश्किल से उस दीवार को टेक लगा के खड़े हुए थे ताकि टेबल और चेयर्स की वो दीवार टूटे नहीं, लेकिन शोर इस कदर बढ़ता चला गया कि पूरे स्कूल के ज़ोंबीज उस रूम की तरफ बढ़ने लगे। अब प्लानिंग के मुताबिक जैसे ही सारे ज़ोंबीज उस रूम के अंदर आ जाते हैं तो सारे स्टूडेंट्स जो बचे हुए थे वो रूम के पीछे के दरवाजे से बाहर भाग निकलते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में ज़ोंबीज वो दीवार गिरा के उनके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही ये सभी लोग स्टेज तक पहुँचते हैं लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। ये दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और छत के ऊपर एक स्टूडेंट खड़ा होता है जो उनकी आवाज सुन रहा होता है। वो बच्चा उनकी चीखों की आवाजें सुन के भी दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि इस स्कूल का हर बच्चा उसको बुली किया करता था और अब वो स्कूल के सभी बच्चों से नफरत करता था। सामने से ठीक उसी टाइम रेस्क्यू हेलीकॉप्टर छत पे आने लगता है। दरवाजे के दूसरी तरफ ज़ोंबीज उन तक पहुंच चुके थे और अब उन सब की जान खतरे में थी, तो उन्होंने ज़ोंबीज का मुकाबला करना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त मिलकर ज़ोंबीज को रोकने लगे और कुछ दोस्त मिलकर दरवाजा खोलने लगे ताकि जल्दी से दरवाजा खुल जाए और वो लोग छत तक पहुँच जाए। तभी नामरा जो कि आधी ज़ोंबी थी और आधी इंसान थी वो जल्दी से वाटरप्रूफ कवर लेके ज़ोंबीज के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से कुछ पल के लिए ज़ोंबीज वहीं पे रुक जाते हैं। तभी अचानक से च्योंगसन ज़ोंबीज के अंदर से निकल आता है। उसे जिंदा देख के ये सभी घबरा जाते हैं। च्योंगसन एक लोहे का रॉड लेके उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन विनाम इतना तेज हो चुका था क्योंकि वो भी आधा ज़ोंबी और आधा इंसान बन चुका था। वो उससे रॉड खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अब वो च्योंगसन से अपना बदला लेने के लिए उसकी आंख निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से नामरा पीछे से आ जाती है और उसकी गर्दन से पकड़ के वो उसे ज़ोंबीज के ऊपर फेंक देती है। दरवाजे की दूसरी ओर उस बच्चे को रेस्क्यू कर लिया जाता है और बच्चे से पूछा जाता है क्या कोई और भी जिंदा बचा है, लेकिन वो बच्चा कहता है नहीं, सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। स्कूल में लगी हुई आग की वजह से सभी फायर सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं और सारे एग्जिट अपने आप ओपन हो जाते हैं। दरवाजे के खुलते ही ये सभी हेलीकॉप्टर को देख लेते हैं और उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर चल जाता है और कोई भी इनकी आवाज नहीं सुन पाता और फिर ये सभी हिम्मत हार के अपनी मौत का इंतजार करने लग जाते हैं। तभी अचानक नामरा को खतरे का एहसास होता है और ज़ोंबीज दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। ये सभी डर के मारे अपनी सांस ही रोक लेते हैं। असल में विनाम उन तक पहुंच गया था और दरवाजे को वो बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा काफी मजबूत था जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आ सकता था। इसीलिए इन्होंने अब थोड़ी देर के लिए राहत का सांस लिया और SOS के बड़े बड़े निशान बनाना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने आग जलाई। विनाम को एक बेचारी लड़की मिल जाती है जिसको वो 2 मिनट के अंदर नोच के खा जाता है और उसके बाद जैसे ही उसका पेट भरता है वो छत पे पाइप के जरिए चढ़ने लग जाता है। और जो बिल्कुल छत के किनारे पे बैठी हुई थी उसे एहसास नहीं होता और विनाम ऊपर आ जाता है। विनाम ने उसे पकड़ लिया और वो जल्दी से ओंजो के ऊपर टूट पड़ा, लेकिन ठीक टाइम पे च्योंगसन देख लेता है, लेकिन विनाम उस पे भी भारी पड़ जाता है और उसे नीचे गिरा लेता है और उसकी आंखें निकालने की कोशिश करता है। ये देख के ओंजो भाग के आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठा के उसे एक झटके में फेंक देता है। फिर सेओग उसको बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो इतना ताकतवर हो चुका था वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। विनाम की ताकत डबल हो चुकी थी और वो सभी से कह देता है कि वो किसी को भी यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाहता, बस वो च्योंगसन से अपना बदला लेना चाहता है। अब च्योंगसन के सभी दोस्त उसको बचाना चाहते थे और विनाम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विनाम किसी से भी रुकता नहीं है क्योंकि उसकी ताकत डबल हो चुकी थी। अब हालात को बदलता देख के नामरा रुक नहीं पाती और वो ज़ोंबी के असली रूप में आके उससे लड़ने लग जाती है। दोनों ही आधे ज़ोंबीज और आधे इंसान थे और ताकत में भी दोनों बराबर थे, लेकिन फिर भी वो उस पे भारी पड़ रहा था। तभी सेओग हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विनाम उसे छत के किनारे पे लटका देता है और नामरा इसी मौके
मौके का फायदा उठाती है और उसे उठा के वो छत से नीचे दे मारती है। सबको लगता है कि अब खतरा टल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो मरता नहीं है, बल्कि फिर एक बार ताकत से वो उठ के खड़ा हो जाता है। अब वो सभी बेचारे चुपचाप छत के ऊपर बैठे होते हैं। एक दफा तो वो ज़ोंबी से बच चुके थे, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था, बल्कि उनके सर के ऊपर ही मंडला रहा था। अचानक एकदम से तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। च्योंगसन के माइंड में आइडिया आता है कि वो इस बारिश के शोर का फायदा उठा के पीछे के रास्ते से स्कूल छोड़ के निकल सकते हैं, और फिर सभी डिसाइड कर लेते हैं और स्कूल छोड़ने के लिए निकलने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से ज़ोंबीज बिल्कुल चुप हो चुके थे। तभी स्कूल से बाहर निकलते वक्त इनके सामने एक ज़ोंबी आ जाती है। च्योंगसन उस ज़ोंबी को देख के बिल्कुल चुप कर जाता है और ये सभी उस ज़ोंबी को मारने लग जाते हैं, लेकिन च्योंगसन से बर्दाश्त नहीं होता तो वो चिल्लाने लग जाता है। अब च्योंगसन ये चाहता था कि उस ज़ोंबी को ना मारा जाए, वो उल्टा अपने दोस्तों को ही मारने लग जाता है और कहता है कि उस ज़ोंबी को छोड़ दो, यानी कि च्योंगसन का कोई खास रिश्ता था उसके साथ। अब इस शोर की वजह से आसपास के ज़ोंबीज भी अलर्ट हो गए और फौरन से यहाँ पे पहुँच गए। च्योंगसन अपने होश खो बैठा था और आपे से बाहर हो चुका था, और फिर अचानक से वो चिल्ला देता है कि ये मेरी माँ है, प्लीज इन्हें छोड़ दो। और फिर हम जान पाते हैं कि च्योंगसन को बचाने के लिए उसकी माँ स्कूल आई थी, लेकिन खुद ही वो ज़ोंबीज का शिकार बन गई। वहीं च्योंगसन अपनी माँ से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे इतने ज्यादा ज़ोंबीज आ जाते हैं कि उसके दोस्तों को उसे लेके यहाँ से भागना पड़ता है। अपने दोस्तों के साथ जाते वक्त भी वो बेचारा मुड़ के अपनी माँ को ही देखता रहा, क्योंकि उससे अपनी माँ का ये दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सभी अपनी अपनी जान बचा के भाग रहे थे, लेकिन एक लड़की बेचारी ग्रुप से पीछे रह गई और वहीं पे ज़ोंबीज ने आके उसे अपना शिकार बना लिया। कुछ देर भागते भागते ये लोग थक के एक स्टेडियम में पहुंच गए और वहां जाके इनको लगा कि अब शायद इनकी जान बच चुकी है, लेकिन अगले ही पल ये क्या देखते हैं कि इनके सामने पूरा स्टेडियम ज़ोंबीज से भरा हुआ है। और इसी सब के साथ ज़ोंबीज का ये सेकंड पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है, लेकिन अभी भी ये तूफान रुकने वाला नहीं है, तो थर्ड पार्ट का वेट कीजिएगा। शुक्रिया।